हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित सिंह और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम कभी मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के साथ साथ एक हमारी जैसे छत है, छत बनाने का जो नीचे से कॉलम आ रहे हैं उस कॉलम में जो सरिया छोड़ी जाती है वो उस सरिये को हम क्या बोलते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है और उसकी लेंथ हमें कितनी देनी चाहिए। और ऐसे ही हमारा बीम में होती है, स्लैब में भी छोड़ी जाती है और उसे लेंथ को देते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये जो भी बातें मैं बताऊंगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एज आप ठेकेदार हैं, मकान मालिक हैं या सुपरवाइज़र हैं, जो भी आप हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस सरिया को जो छोड़ी जाती है उसको बोलते हैं हम डोबल्स बार, यानी कि टेक्निकल नेम है इसका डोबल्स बार। इसको हम बोलते हैं DOWELS, डोबल्स बार। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि जब हम इन फ्यूचर, मतलब फ़िलहाल हमने एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपने माना कि भाई एक आपका काफ़ी लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया में आपने स्ट्रक्चर बना दिया है, उसमें कॉलम भी दिया है, बीम भी दिया है, स्लैब भी दिया है। ठीक। अब उसके बाद करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक आपने छत डाल दी है। छत डालने के बाद आप अभी तो फिलहाल एक ही मंजिल बना रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप दूसरी मंजिल बनाने की सोच रहे हैं तो कॉलम में सरिया छोड़ी जाती है ताकि जब हम दूसरी मंजिल स्टार्ट करें और कॉलम में जब जॉइंट करें या लैपिंग करें तो अच्छी तरीके से हो जाए। तो दोस्तों अब देखिए वहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग गलतियाँ कर देते हैं कि हमारी सरिया कोई 6 इंची छोड़ता है, कोई 1 फीट छोड़ता है या बहुत मामूली सी सरिया छोड़ते हैं। लेकिन जब हम कभी भी हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे लैपिंग की जगह काफ़ी वीकनेस आ जाती है हमारे स्ट्रक्चर में, चाहे फिर वो कॉलम हो, स्लैब हो या बीम हो। तो दोस्तों समझिए आप कि हमारा जो ये सरिया देने का मकसद होता है वो ये होता है कि हम इन फ्यूचर कभी मकान बनाना चाहें ऊपर, चाहे कॉलम को हम और एक्सटेंड बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही अगर बीम हमने साइड में दे रखा है, हम बराबर में फिर से मकान बनाना चाह रहे हैं तो बीम में हम उसको ज्वाइन कर सकें। और स्लैब में भी इनके देखिए, जैसे मान लीजिए आपने स्लैब बनाया है, आपने स्लैब में भी आप सरिया छोड़ रहे हैं ताकि हमारा जो नीचे से जीना आ रहा है वो लैपिंग कर जाए। या फिर आप इन फ्यूचर कैंटिलीवर छज्जा देना चाह रहे हैं तो सरिया छोड़ी जाती है। या फिर आप कह सकते हैं कि बराबर में आप फिलहाल तो नहीं, इन फ्यूचर और मकान बनाना चाहेंगे तो उसको भी वहाँ पे लैपिंग कर सके। तो ये हो गया, तीनों जगह हम देते हैं। फ़ायदे भी जान लिए। गलती ये वही कि देखिए दोस्तों, गलतियाँ बहुत लोग ये करते हैं कि बहुत छोटी छोटी सरिया छोड़ देते हैं। अब आपको देखिए ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है दोस्तों, पहली चीज़ तो आपको कि जो इसकी लेंथ होनी चाहिए वो दोस्तों लेंथ होनी चाहिए इसकी 50D दोस्तों। जैसे कि सरिया हमारा 12 mm का यानी कि 4 सूत का सरिया है। अब हमें जो लेंथ छोड़नी है, उसकी लंबाई छोड़नी है वो सरिये का 50 गुना, यानी कि 12 mm का सरिया है तो 50 गुना करेंगे तो 600 mm हो गया। ठीक है, 600 यानी कि 2 फीट। अब कॉलम है तो उसमें भी आपको 2 फीट सरिया छोड़नी है। वो मैटर करता है, डिपेंड करता है कि आपका सरिये का डाया कितना है। तो 2 फीट नहीं, ये फॉर्मूला है कि 50D। ऐसे ही हमें स्लैब के लिए छोड़नी है, ऐसे ही हमें बीम के लिए छोड़नी है। ठीक है, तो ध्यान रखने की सरिया छोड़ते समय ऐसा नहीं हो कि बहुत मामूली सी सरिया छोड़ दी जाए, तो वहाँ आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे देते समय एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि हमारा जो सरिया मिनिमम डाया का है, यानी कि जो हम सरिये का डाया छोड़ रहे हैं, कितनी मोटाई का सरिया होना चाहिए तभी हमें इसमें छोड़ना चाहिए। तो वो मिनिमम डाया है हमारा 12 mm। 12 mm से कम हमारा सरिया नहीं होना चाहिए जब उसे हम छोड़ते हैं, चाहे वो कॉलम है, बीम है, स्लैब है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देने की, जब हम इन सरियों को छोड़ते हैं तो इनकी जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जैक्टली 12 mm का डाया है और हमारा 50 गुना करा तो 600 mm तो होनी चाहिए, उससे कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी सरिया हमें छोटी बड़ी जो करनी है तो वो 600 से 700 हो सकती है, 800 हो सकती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे आपको स्लैब में दिख रहा होगा कि एक छोटी सरिया एक बड़ी सरिया है, तो देखिए ये डाया के 50 गुने से तो बड़ी है लेकिन उससे कम नहीं है। तो देखो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये इसका फ़ायदा होता है, हमें ये सावधानी बरतनी होती है। कहीं कहीं कॉलम में बहुत छोटी छोटी सरिया छोड़ जाती है तो वहाँ आपको ध्यान देना है। इसकी जो लेंथ है वो अल्टरनेट होनी चाहिए, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी बड़ी। लेकिन जो छोटी है वो हमारी फॉर्मूले के हिसाब से तो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला था। यही डबल्स बार होती है और इसका यही फ़ायदा होता है, यही यूज़ होता है। और ये जो बातें थी वो इसमें डिस्कस मैंने करी, जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें, और बाकी सब दोस्तों आपको ध्यान देना है जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी डाउट हो वीडियो में तो कमेंट भी कर देना।